गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बेनिफिट्स के बारे में जो सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन को दिए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले समझते हैं कौन है सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक। नंबर 1, वो व्यक्ति जो रेसिडेंट हो भारत का और जिस साल की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उस साल में कभी भी आपकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज्यादा हो मगर 80 साल से कम हो। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपकी उम्र कम से कम 60 साल हो जाए फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में, तभी आपको सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स इनकम टैक्स एक्ट में दिए जाएंगे। अगर बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की तो आप रेसिडेंट होने चाहिए और साथ ही आपकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। आइए समझते हैं सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के टैक्स स्लैब के बारे में। नंबर 2, अगर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करें तो 3 लाख रुपए की इनकम तक कोई भी टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 3 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक के इनकम पर 5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा और वहीं 10 लाख 1 रुपये से लेकर जितनी भी ऊपर की इनकम हो सब पर 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए की है तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स आपको देना नहीं होगा। 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट यानी कि 10,000 का टैक्स बनेगा। 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक 20% यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स बनेगा और बाकी बचे 2 लाख पर 30% का टैक्स एप्लीकेबल होगा यानी कि 60,000 का टैक्स बनेगा। सो 12 लाख रुपए की इनकम पर आपको 1,70,000 रुपए का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करें तो 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट आप पर एप्लीकेबल होगा और 10 लाख 1 रुपये से या फिर उससे ज्यादा पर 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आपने देखा कि सीनियर सिटीजन को 3 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख की छूट दी गई है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उनके लिए सेक्शन 87A में रिबेट है जिनके तहत उनको कोई भी टैक्स अदा नहीं करना होगा। नंबर 3, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194P, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हो भारत का और साथ ही साथ उसकी उम्र 75 साल या फिर उससे ज्यादा हो और उनके पास में सिर्फ पेंशन एंड इंटरेस्ट की इनकम हो और उनकी इंटरेस्ट इनकम सिर्फ उसी बैंक से हो जिस बैंक में उनका पेंशन का पैसा आ रहा है, तो उस सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना अनिवार्य नहीं है। नंबर 4, जैसा कि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या फिर उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स अदा करना पड़ता है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उनके ऊपर एडवांस टैक्स की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं करती है। नंबर 5, स्टैंडर्ड डिडक्शन का टैक्स बेनिफिट दिया गया है 50,000 रुपये का सैलरीड पर्सन के लिए, चाहे वो इनकम सैलरी से हो या फिर पेंशन से हो, हर केस में 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। तो यदि आपकी पेंशन इनकम 3.5 लाख की है तो आपको इस 3.5 लाख में से 50,000 रुपये लेस कर दिए जाएंगे सेक्शन 16 में। नंबर 6, सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD सब सेक्शन 1 में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन दिया गया है अगर आप LIC, प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, टैक्स सेवर्स FDs, एन्युटी प्लान ऑफ LIC,
पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसे निवेश करते हो तो, यानी कि ये तीनों सेक्शन में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। नंबर 7, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो तो आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन 80D में दी जाएगी। अगर आपकी कोई मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आप कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो तो भी आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन 80D में मिलेगा। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर रहे हो वो कैश में नहीं होना चाहिए। नंबर 8, 80DDB। अगर आपने कोई खर्च अदा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफाइड डिजीज पर तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगा। नंबर 9, 80EEB। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो जो भी आप इंटरेस्ट अदा करेंगे उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। नंबर 10, 80TTB। अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक से तो आपको 80TTB में 50,000 रुपए तक की आपकी इंटरेस्ट इनकम पर छूट दी गई है और साथ ही 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट पर बैंक आपसे कोई भी टीडीएस नहीं वसूलेगा। नंबर 11, 80U। अगर टैक्स पेयर को कोई डिसेबिलिटी है तो फ्लैट 75,000 रुपए की छूट 80U में दी गई है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने खर्च कितना किया है। वहीं अगर ये डिसेबिलिटी 80% या फिर उससे ज्यादा है तो आपको 75,000 की जगह 1,25,000 रुपए की छूट दी जाएगी 80U में। नंबर 12, अगर सीनियर सिटीजन रिवर्स मॉर्गेज में कोई कैपिटल गेन करते हैं तो उनको 1 रुपए का भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। रिवर्स मॉर्गेज की अगर बात करें तो सरकार ने ये एक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसके तहत आप बैंक को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख सकते हैं और बैंक जब तक आप जीवित हो एक फिक्स्ड मंथली रुपये देगा जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं और आपके मृत्यु के बाद बैंक ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों को बेच सकता है या फिर किसी आउटसाइडर को। नंबर 13, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की स्क्रूटनी से बाहर रखा जाएगा। नंबर 14, पेपर फाइलिंग रिटर्न। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा है उनको ऑप्शन दिया गया है वो अपनी रिटर्न पेपर मोड या फिर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।